दुबई में बुर्ज खलीफा का सारा काम मुकम्मल हो चुका था। अब उसके बाहरी हिस्से पर विंडो पैनल्स लगना बाकी थे, जबकि इंजीनियर्स का यह ख्याल था कि ये इंतहाई आसान काम है, लेकिन इसमें पाई जाने वाली पेचीदगियों पर किसी का ध्यान ही ना गया और फिर वही हुआ जिसका किसी ने सोचा तक न था। दुबई की बेइंतहा गर्मी और दुनिया की सबसे बुलंद इमारत होने की वजह से पैनल्स के लगने के बाद इसका अंदरूनी टेम्परेचर दिन के वक्त 100 डिग्री सेल्सियस ग्रेड तक जा पहुंचा। इतने टेम्परेचर पर बुर्ज खलीफा के अंदर किसी भी इंसान का स्टे कर पाना नामुमकिन था। ये बुर्ज खलीफा की तामीर के दौरान पैदा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने बुर्ज खलीफा की पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को हिला कर रख दिया। इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के अंदर होने वाला काम रोकना पड़ा। पूरे 18 महीने तक बुर्ज खलीफा के अंदर वाले हिस्से में होने वाला काम रुका रहा और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने बुर्ज खलीफा पर काम करने वाली कंस्ट्रक्शन टीम का सबसे बड़ा मसला हल कर दिया। मजीद डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, बुर्ज खलीफा 2716 फुट बुलंदी के साथ दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत है। बादलों को चीरती हुई इस बुलंद तरीन बिल्डिंग पर $1.5 बिलियन यानी 114 अरब रुपयों का खर्च हुआ। सिर्फ इतने पैसे ही नहीं लगाए गए, बल्कि बुर्ज खलीफा इंजीनियरिंग की तारीख का एक अनोखा कारनामा माना जाता है। इस कारनामे को अंजाम देने में इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स और वर्कर्स को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और कैसे उन्होंने इन चैलेंजेस का सोल्यूशन निकाला, आज हम इस वीडियो में यही सब जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बुर्ज खलीफा को बनाने में इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन टीम के लिए सबसे पहला चैलेंज था बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का टाइम पर मुकम्मल होना, जबकि इस आसमान को छूती बिल्डिंग को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम को सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया था, जबकि इन 6 सालों में बिल्डिंग का डिजाइन बनाने में ही 3 सालों का वक्त दरकार था। अगर 3 साल डिजाइन बनाने में ही लगा दिए जाते तो बकिया 3 सालों में इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करना नामुमकिन था। लिहाजा इंजीनियर्स ने बगैर डिजाइन के ही इसकी तामीर का काम स्टार्ट करने का फैसला किया। इसी वजह से फरवरी 2004 में इसकी खुदाई का काम शुरू हो गया, जबकि इसके पैरेलल इसके डिजाइन का काम भी चलता रहा। जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद रखने का वक्त आ गया तो वहाँ एक और मसला पैदा हो गया। आमतौर पर बुलंदो बाला बिल्डिंग्स की बुनियाद जमीन के अंदर मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर रखी जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा ने बनना था वहाँ ज़ेरे जमीन या तो रेतीले पत्थर थे या छोटे छोटे कंक्रीट के बने कमजोर पत्थर। वहाँ इस सवाल ने जन्म लिया कि दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग की बुनियाद क्या इन छोटे छोटे पत्थरों पर रखी जाएगी? क्या ये कमजोर पत्थर इतना वजन बर्दाश्त करने के काबिल भी हैं? इस मसले का हल निकालने के लिए साइंस के एक बुनियादी असूल का इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 सॉलिड स्टील पाइल्स पर खड़ी की गई, जो कि 50 मीटर जमीन के अंदर गाड़े गए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वजन इन्हीं 192 स्टील पाइल्स पर बराबर तकसीम होना था। बुर्ज खलीफा के डिजाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी एमार ने शिकागो में टॉप लेवल की आर्किटेक्चर कंपनी से राब्ता किया। ये आर्किटेक्चर कंपनी माजी में भी कई बुलंदो बाला इमारतों के डिजाइन तैयार कर चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे बुलंद इमारत के डिजाइन ने इनको भी परेशान करके रख दिया। इनके लिए भी ये चैलेंज था कि वो एक ऐसा डिजाइन तैयार करें जो लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठाएं, जिसके फ्लोर्स कुदरती रोशनी से भी आरास्ता हों और उस बिल्डिंग की ऊंचाई भी 160 मंजिला हो। इस मुश्किल तरीन मसले का हल इस कंपनी ने दिन रात एक करके आखिरकार निकाल ही लिया और वो हल था बटरेस स्ट्रक्चर, जो कि दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में मुतारफ करवाया गया है। जबकि दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम एक के बाद एक फ्लोर्स तामीर करती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही इन्हें एक चैलेंज का सामना करना पड़ा और वो चैलेंज ये था कि कंस्ट्रक्शन टीम जो कंक्रीट का मिक्सचर बनाकर ऊपर भेजते थे वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस मसले का सिर्फ एक ही हल मुमकिन था, जिसे कंक्रीट सक्शन सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में बुर्ज खलीफा के बॉटम से टॉप तक मोटे मोटे पाइप नस्ब किए गए और इन्हीं पाइप्स के जरिए कंक्रीट को ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचाना था। ये कोई थोड़ा बहुत कंक्रीट तो था नहीं। बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट का वजन एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख हाथियों के वजन के बराबर बनता है। लिहाजा इतना ज्यादा कंक्रीट इतनी बुलंदी तक पंप करने के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन पंप्स मंगवाए गए, जिनके जरिए ये काम करना मुमकिन हो सका। अब बुर्ज खलीफा के 140 फ्लोर्स बन चुके थे और बुर्ज खलीफा ने दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग होने का रिकॉर्ड 140वें फ्लोर पर ही तोड़ दिया। लेकिन मटेरियल को ऊपर तक पहुंचाने वाली क्रेन्स मटेरियल को सिर्फ 120वें फ्लोर तक ही ले जाने की सलाहियत रखती थी। सिर्फ क्रेन्स का ही मसला नहीं था, जबकि क्रेन को चलाने वाले ऑपरेटर्स ने मजीद ऊंचाई पर काम करने से भी इनकार कर दिया। फिर इस काम के लिए दुनिया भर से HR टीम ने क्रेन ऑपरेटर्स को हायर किया और उन्हें दुबई लाया गया।
ये तमाम क्रेन ऑपरेटर्स मुख्तलिफ ज़बान बोलते थे, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन थी कि इनको ऊंचाई से डर नहीं लगता था। स्क्रीन पर नजर आने वाला ऑपरेटर 700 मीटर की ऊंचाई पर दिन के 12 घंटे ड्यूटी करने में गुजारा करता था, जबकि वो सोता भी क्रेन के कैबिन में ही था। बुर्ज खलीफा की लॉन्च में सिर्फ 2 साल बाकी थे। बिल्डिंग के तमाम फ्लोर्स का ढांचा तैयार हो चुका था, लेकिन इसमें एक चीज की कमी थी और वो चीज थी ग्लास पैनल्स। बुर्ज खलीफा पर कुल 24,000 ग्लास पैनल्स लगने थे, जबकि ग्लास पैनल्स के लगाए जाने के बाद एक और मसला पैदा हो गया, और वो ये कि दिन के वक्त दुबई की सख्त गर्मी में बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ग्रेड तक जा पहुंचा। इन ग्लास पैनल्स की वजह से बिल्डिंग को ठंडा रखने में 10 गुना ज्यादा बिजली खर्च होती थी, जबकि इस मसले का हल निकालने में पूरे 18 महीने का वक्त गुजर गया। आखिरकार एक मारूफ इंजीनियर जॉन ज़राफ़ा ने क्लेम किया कि उनके पास इस मसले का हल मौजूद है, लेकिन वो सोल्यूशन बहुत महंगा है। जॉन की इस पेशकश को मान लिया गया क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा ना था। जॉन ने एक खास किस्म का ग्लास तैयार करवाया जो सूरज से आने वाली यूवी रेज को रिफ्लेक्ट कर देता था, लेकिन इस एक ग्लास पैनल की कीमत $2,000 थी, जबकि ऐसे 24,000 पैनल्स बुर्ज खलीफा के लिए बनना थे। इस काम के लिए एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई जिसमें सिर्फ यही ग्लास पैनल्स बनना थे। आखिरकार 4 महीने के अरसे में इन एल्यूमिनियम के बने ग्लास पैनल्स को तैयार कर लिया गया। कंस्ट्रक्शन के आखिरी साल में बुर्ज खलीफा लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार था। गैस, पानी, बिजली, हर किस्म का काम मुकम्मल हो चुका था, लेकिन कुछ ना कुछ नामुकम्मल जरूर था। बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। इसके ऊपर एक सॉलिड स्टील का बना पाइप लगाना था, जिसकी लंबाई 136 मीटर थी और वजन 350 टन था। दुनिया में ऐसी कोई क्रेन मौजूद नहीं थी जो इतने ज्यादा वजन को उठाकर बादलों से भी ऊपर आसमान को छूती इस इमारत के टॉप पर ले जा सके। लेकिन कंस्ट्रक्शन टीम के लिए किसी भी कीमत पर यह काम करना जरूरी था, क्योंकि अब बुर्ज खलीफा की लॉन्च का मामला था। आखिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स की टीम ने यह फैसला किया कि 136 मीटर लंबे इस रॉड को बुर्ज खलीफा के अंदर ही बनाया जाएगा। लिहाजा इस रॉड के छोटे छोटे पार्ट्स करके पार्ट बाय पार्ट इसे ऊपर ले जाया गया और बुर्ज खलीफा की चोटी पर ही इसे वापस असेंबल किया गया। अब बुर्ज खलीफा पूरी तरह से कंप्लीट था, लेकिन सालों की धूल मट्टी और कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से पूरा बुर्ज खलीफा मट्टी से भरा पड़ा था। अब काम था इसे बाहर से अच्छी तरह पॉलिश करने का, जिसका उस वक्त कोई हल समझ नहीं आया, लेकिन वर्कर्स को ही रस्सियों से बांधकर बुर्ज खलीफा से लटकाकर बुर्ज खलीफा के कुल 24,000 विंडो पैनल्स को बाहर से पॉलिश करवाया गया। ये काम आज भी वर्कर्स को इसी तरह लटका कर ही किया जाता है। आखिर में आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।